जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 13 स्वच्छता के बारे में हम समझा रहे हैं। तो जीवन में स्वच्छता का महत्व बहुत है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। जब हम अस्त व्यस्त कूड़े डालते हैं तो वहीं पे क्या होता है, जैसे कि रोग फैलता है, गंदगी हो जाती है और वो गंदगी जैसे मच्छर हमारे घर तक आते हैं तो हमारा आरोग्य बिगड़ जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में स्वच्छता रखना ज़रूरी है। गंदगी रोगों की जड़ होती है। स्वच्छता मन को प्रसन्न रखती है। यदि हम उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण हो सकता है। साथ ही हम अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो हमारा गलिया, हमारा मोहल्ला खूब सुंदर ही लगेगा और स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम स्वच्छता के बारे में हम समझेंगे। तो जैसे दो मित्र हैं, तो एक मित्र की जन्मदिन है तो उसको बुलावा है, तो वहीं पर जा रहा है तो आसपास की गलियों में कूड़ा देख नजरे आ जाता है। तो उनके बारे में पूरा पाठ समझेंगे। तो एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक દિવસ અજય મોહનને તેની વર્ષગાંઠ દિવસે તેના घरे बुलाव्यो હતો। उनका मित्र का जन्मदिन था तो अपने बधाई देने के लिए अपने मित्र को अपने घर बुलाया था। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। तेना मित्रએ તેને વાર્તાઓની એક પુસ્તક આપ્યું હતું। ઉપહાર એટલે ભેટ આપવા માટે એક પુસ્તક આપ્યો હતો। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। એને રંગીન કાગળની અંદર પેક કરી અને પોતાના મિત્રના ઘરે જાય છે। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, જેવી જ રીતે અજયની ગલીમાં એની સોસાયટીમાં પહોંચે છે, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। તેના ઉપર एक કેરાનું छिलका એટલે છોતરું નીચે આવીને એના ઉપર પડે છે। छी, वो बोलता है कि चलते आ गंदी आदत है। कितनी बुरी आदत है। अरे रे छी, आ तो गंदी आदत है। सड़क पर छिलका फेंकना, सड़क એટલે રસ્તા ઉપર આ રીતે છોતરા ફેંકવા એ તો ખરાબ જ ટેવ છે। मोहन ने मन में सोचा, वो मन ही सोच रहा था એટલે વિચારી રહ્યો હતો। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। એ જે કેરાની છાલ હતી તેને उठावे छे અને आम तेम नजरे जोवे छे कि कहीं कूड़ेदान तो नजरे आ जाए तो मैं इसमें डाल दूँ, ऐसे नजर फेर रहा है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। थोड़े दूर यानी कचरानो जो डब्बो हतो ते नजरे देखाय छे। उसने छिलका उसमें डाला। जे केरानी छाल हती थी तेनी अंदर नाखे छे। बहुत सा कूड़ेदान से बाहर फैला हुआ था। जे कचरानो डब्बो हतो एना ऊपर भी घणो बधो कचरो बहार फैलायेलो हतो। वहाँ मक्खियाँ भीनक रही थी। तेना ऊपर पण माखियों भणभणाट करी रही हती और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। माखियों भणभणाट करी रही हती अने गंदगी नजरे हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। थोड़े एक आगर जाए छे अने मोहने बदबू એટલે दुर्गंध आवा लागे छे, गंदी वास आवा लागती हती। उसने देखा, तेने जोયું कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका है। नालियों એટલે જે નાની નળીઓ હતી જે પાણીનું જવાની હતું એની અંદર કચરો ભરાઈ ગયો હતો એટલે પાણી થંભી ગયેલું હતું, પાણી જઈ શકતો ન હતો। उसे पानी से बदबू आ रही थी। बहुत दिनों से पानी रुका होता है तो पानी की बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखी अजय के घर पहुंचा। मोहन एना नाक पर रुमाल राखी अने तेना घर सुधी पहुंची जाए छे। क्यों रुमाल रखा? क्योंकि नालियों में रुका हुआ पानी से बदबू आ रही थी, इसलिए। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। उनका जन्मदिन था तो सब बधाई के देने के लिए अजय के घर कई मित्र आए थे। अजय के मोहन को अपनी माँ को और पिताजी से मिलाए। अपना मित्र आया था तो घर वाले सबको अपने को मिलाते हैं कि हमारे वो मित्र है
और वो अपने मित्र से कहता है कि वो हमारी माँ है और हमारा पिताजी है। ऐसे सबका परिचय दे रहा था। अजय की दादी जो बीमार थी, उनके घर पे की अजयनी जे दादी हता એ પણ બીમાર હતા। મોહન उनसे भी मिला। मोहन બધાને મળે છે અને મેજ પર ખાने की चीज़ें रखी थी। જે ટેબલ હતું એના ઉપર પણ ખાવાની વસ્તુઓ રાખેલી હતી, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी, જેના ઉપર માખીઓ પણ આવજાવ કરતી હતી, क्योंकि आसपास तो गंदगी थी, इसलिए जो मक्खियाँ थी जो गंदगी सी फैलकर हमारे घर तक आती थी। मोहन ने अजय से कहा। मोहन अपने मित्र से कहता है कि अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? वो अपने मित्र से कहता है कि तारी सोसायटी में आटली बड़ी गंदगी केम छे? क्या नगरपालिका उसे साफ नहीं करती? केम आ नगरपालिका अहीं साफ सफाई करवा माटे नहीं आवता? क्योंकि सोसाइटी के हर जगह मोहल्ले में साफ़ सफाई के लोग आते जाते रहते हैं, तो वो तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आते? ऐसे प्रश्न करता है। अजय की माताजी ने कहा कि बेटा, नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। अजयनी माताजी मम्मी कहे छे कि बेटा, नगरपालिकानी गाड़ी अहीं आवे छे, बट जगह जगह कूड़ेदान भी है, पण अलग अलग जगह बहु ज कचरानी डब्बीओ तो होय छे, पण लोग क्या करते हैं, कूड़ा सब जगह ऐसे वैसे फेंक डालते हैं, तो वैसे ही गंदगी बार बार हो जाती है। वह कुछ लोग इनमें कूड़ा नहीं डालते। कचरानो डब्बो तो छे, पण लोको शुं करे छे, कचरो एनी अंदर नाखता नहीं। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। जे कचरो हतो ते कचराने लोको रस्ता पर ज फेंकी दे छे, इसलिए सफाई नहीं रहती। एटला माटे सफाई रहती नहीं अने चोख्खुं लागतुं नहीं। दूसरे दिन पाठशाला में से मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अपने मित्र के घर जा रहा था, तब कितनी बदबू आ रही थी, कैसे हो रहा था, जैसे टेबल पर रखी हुई चीज़ें पर माखियाँ भिनभिनान कर रही है, वैसे ही वर्णन अपने अध्यापक એટલે अपना जो स्कूल का जो टीचर था उनके सारी बात बताई कि मोहन के घर गया था तो ऐसे उनका मोहल्ला था, ऐसे सारे बात का वर्णन करता था। अध्यापक ने कहा, अपने टीचर से कहा कि तुम ठीक कहते हो मोहन, तो एम के सारी बात करी रह्यो छे, परंतु गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। जे रोग आजकल फैल रहा है वो गंदगी से हो रहा है। गंदगीनो रोग ज रोगों मूળ गंदगी छे, ऐसी बातें कह रहा है। नगरपालिका काम नगर को स्वच्छ रखता तो है। नगरपालिकाना लोको छे ए पोतानी सोसायटी, नगर एटले शहर, सोसायटीने स्वच्छ चोख्खुं तो राखे छे, पर हमें भी नगरपालिकाए सहायता करनी चाहिए। एना उपर पण आपणे नगरपालिकाना लोकोनी मदद तो करवी ज पड़शे। चलो कि चालिए। एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले। एक दिवस बधा अजयनी सोसायटीनी अंदर जाए छे और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करे। આપણે બધા જાતે જ સફાઈનો કામની શરૂઆત કરવાની છે। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो सभी अध्यापक के साथ अजयनी सोसायटीनी अंदर जाए छे। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। बधाने हाथ में एक एक बास्केट और झाड़ू एटले सावरणो हतो। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। पूरे रास्ते पर जो कूड़ा पड़ा हुआ था वो साफ किया, इकट्ठा किया और झाड़ू लगाकर सब इकट्ठे करके टोकरी में से उनके कचरा पेटी में डाला। सब जगह की सेरियाँ, नालियाँ सब स्वच्छ किया। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नालियों के में जो रुका हुआ था पानी, जो कूड़ा से हुआ था, वो भी उन्हें सब लोगों ने साफ किया और पानी का बहाव हो गया। उनमें मक्खियाँ मच्छर मारने वाली दवा डाली। बाद में क्या किया, मच्छर को डालने की दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। जो कूड़ेदान पर ढक्कन नहीं था, वो माखियाँ भिनभिनान कर रही थी, तो उस पर ढाकणों लगाव्યું। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। जो सोसायटी में लोग रहता था ये आ बधुं जोवा माटे बाहर आवी जाए छे और इन्हें देखने लगे और सब लोग इन्हें तेमने जोवा लागे छे। बच्चों में बहुत उत्साह था। जो काम कर रहे थे वो सभी बच्चों में बहुत आनंद हतो।
देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। धीरे धीरे से पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी साफ स्वच्छ हो गई, स्वच्छ एकदम થઈ गई। अध्यापक ने लोगों को समझाया। जो अपने साथ में आया था वो टीचर और सब लोगों ने नगरवासियों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। जो अपने घर का जो कचरो है ये पोताना कचरा पेटीमां ज नाखे। वे घर के आसपास सफाई रखे, अपने घर के आसपास के अपने सफाई रखे એટલે ચોખ્ખું રાખવું, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं, केम के गंदगी જ रोगों થતા હોય છે। उन्होंने कहा, तेमने કહ્યું कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे कि मारी शाळाना जे विद्यार्थीओ छे ए एक अठवाडियानी अंदर अहींया सफाई माटे आवशे। किसने कहा? अध्यापक ने कहा। किसको? नगरवासियों को। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आ तमारी सोसायटी छे तेमने साफ करशे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। नगरवासियों को बोला कि तमे पण आमनी अंदर जोड़ाई अने अपने नगर को स्वच्छ रखे अने आ लोकोनी मदद करवानी छे। एक व्यक्ति ने आगे आकर कहा, एक व्यक्ति जो नगर का था वो आगे आवीने कहवा लागे छे कि नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि नहीं आ बाळकों ने आववानी कोई ज़रूर नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अमे ज अमारी जाते अमारी सोसायटी ने चोख्खी राखीशुं। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। आप जब आओगे तब हमारी सोसाइटी को आप स्वच्छ जोवा मळशे। ऐसे ही अध्यापक को नगरवासियों ने बोला। आगे देखेंगे अभ्यास में। प्रश्न है, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? कि जैसे है हम अपने स्कूल में कैसे काम करते हैं, जो अपने हाथ से करना होता तो पहले प्रश्न का जवाब है कि हम अपनी पाठशाला में कमरे એટલે अपना ओरडानो, रूमनो और कार्यालय, कुर्सी, मेज जैसे ही साफ सफाई अपने हाथ से करते हैं। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, खुजली जैसी बीमारियां होती है। सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? जो अपने हाथ से सफाई करना होता है तो हमें चीज़ों की तो ज़रूर पड़ती है ना, तो हमें सफाई के लिए झाड़ू लाना पड़ता है और बाद में तसले, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। नंबर 4 में, पाठशाला के अलावा आप कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? अपनी शाळा के अलावा तेना सिवाय આપણે क्या क्या काम करिए છીએ જે સફાઈનું કામ કરવામાં આવે तो पाठशाला के अलावा में हम घर की भी मदद करते हो सब, कि झाड़ू वाड़ू लगाते हो। जैसे ही स्नानागार साफ करते हैं, कभी कभी समूह में हम गांव की भी सफाई करते हैं। स्वाध्याय को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ही वाक्य में है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा था? तो पूरे पाठ को आपने समझा ना। तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा और भीनक रही, जो कूड़ेदान पर भीनक रही थी वो मक्खियों चारे और फैली हुई देखी थी। दूसरा नंबर है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? अपने शहरी में मोहल्ले में गंदगी केम होती? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तीसरा नंबर है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक उनके मोहल्ले में क्यों ले गए थे? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वही क्या था, बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसे बच्चों के द्वारा साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, जैसे ही रोगों, गंदगी जैसी ही बीमारियां न आए। इसलिए अध्यापक अपने विद्यार्थियों को लेकर मोहल्ले में गए थे। हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? આપણે નગરપાલિકાની મદદ કેવી રીતે કરીશું?
तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर और अपने मोहल्ले की सफाई खुद करेंगे और नगर पालिका की ऐसे ही हम मदद कर सकते हैं। प्रश्न 5 में है, हम अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। हम इधर उधर कूड़ा डालेंगे तो वो गंदगी तो हमारे घर आएगी और हमारे घर की गंदगी हमारे तन तक आएगी, तो हमें बुखार जैसी बीमारियां आ सकती है। प्रश्न 2 है कि अच्छा, कोमल, लाल और सफ़ेद और वाक्य बनाना है कि जैसे अच्छा है तो हम अच्छा लड़का है और अच्छा स्टूडेंट है, और कोमल में आए कि बगीचे में कोमल घास है, कोमल पुष्प है, ऐसे ही अपने लिए वाक्य बनाते हैं। लाल, तो हमें लाल कलर बहुत अच्छा लगता है। सफ़ेद, सफ़ेद में तो क्या आएगा? तो मैदान में सफ़ेद गाय चरती है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। अपने आप से वाक्य का प्रयोग बनाना है। प्रश्न 3 में है, अंगों के काम से मिलाइए। अंगों से हम क्या क्या कर सकते हैं? वैसे ही तो कान से होता है, तो हम कान से क्या क्या काम करते हैं? तो कान से हम गाना सुनते हैं, तो कान से वहीं पे क्या है? गाना सुनते हैं, तो यही से करना है। और आँख से, तो आँख से हम क्या करते हैं? तो फिल्म देखते हैं, हम आँखें से तो देखते हैं ना। और नाक से, नाक से तो हम क्या करते हैं? फूल सूंघते हैं। और पैर से, तो पैर से हम क्या करते हैं? चलते हैं। और हाथों से, हाथों से तो हम क्या करते हैं? बल्ला घुमाते हैं, जैसे रस्सी हम ऐसे वैसे घुमाते हैं ना, वैसे। और दांतों से, दांतों से तो हम क्या करते हैं? खाना चबाते हैं, तो हम खाते हैं ना। और मुंह से, मुंह से तो हम क्या करते हैं? मुंह से हम गाना गाते हैं। हो गया ना। और सही मिलाइए और वाक्य में लिखकर रेखांकित कीजिए। वैसे उदाहरण दिया है कि कान से गाना सुनते हैं, तो सुनते पर आता है। कान से तो हम काम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? तो हम सुनते हैं, तो ऐसे ही हमें उदाहरण दिया है। दूसरे में है अपने दिनचर्या, जैसे निबंध होते हैं दिनचर्या के। अपने दिनचर्या और मेरा गांव 2 है, तो मेरा गांव में क्या आएगा? तो मेरा गांव अमीराबाद में है, और गांव वाले होते हैं तो गांव का नाम कहीं भी लिख सकते हो। और मेरा गांव छोटा है और इसमें बस्ती भी करीब जैसे लोगों बसते हैं। मेरे गांव में विविध जाति, धर्म और अलग अलग व्यवसाय એટલે पैसे वाले लोग भी रहते हैं और वो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है, पाठशाला है, अस्पताल है, ग्राम पंचायत है, सबकी सुविधाएं अपने अपने ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज़ सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। प्रकृति એટલે कुदरती भगवान की गोद में बसा हुआ है और मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। ऐसे ही अपने आप से लिखना है। मेरी दिनचर्या के आप सुबह से उठकर शाम तक क्या क्या करते हो, उसे दिनचर्या की रजूआत करना है। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और अपने मित्र के साथ सुबह सुबह में खुली हवा में टहलने के लिए जाता हूँ। वॉकिंग के लिए जाते हो, ऐसे टहलने के लिए એટલે ચાલવા માટે जाऊँ। घर वापस आने ही मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और बाद में मैं पढ़ने बैठता हूँ। बैठते हो आप पढ़ने सब? और मैं अपने टाइम पर भोजन कर लेता हूँ। वैसे ही अपने दिनचर्या के बारे में आपको दर्शाना है। ठीक है बच्चों, आज पाठ को स्वच्छता के बारे में समझाया, तो ध्यान से पाठ को पूरा पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, जय स्वामीनारायण।